नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी के रथ यात्रा जो आरपीएससी में। इस चैनल में हम आज असिस्टेंट प्रोफेसर के लेसन थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन सिलेबस में दिए गए पैरा थर्ड में पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर के विरुद्ध जो राजपूत शासक थे उनका अध्ययन करेंगे। इनमें स्पेशल तौर पर रतन सिंह, हमीर, कानड़देव एवं मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप का अध्ययन करेंगे। इन शासकों ने मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिरोध किया था। यह प्रतिरोध केवल सैन्य ही नहीं था, बल्कि स्वाभिमान, गौरव और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज 9वीं शताब्दी से लेकर पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी तक, फिर दिल्ली सल्तनत मुगल काल के दौरान राजपूतों ने अपनी शक्ति, वीरता, बलिदान से भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान बनाया। सबसे पहले अपन रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मेवाड़ के शासक थे। राणा रतन सिंह मेवाड़ के, उन्होंने 1302 से 1303 तक यहाँ शासन किया। इनके प्रतिरोध का कारण राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड़ की रक्षा की। खिलजी का आक्रमण में मुख्य कारण चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व और पौराणिक कथाओं के अनुसार रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा थी। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यह संघर्ष लंबे घेराबंदी के बाद राजपूतों ने एक शाखा करने का निर्णय लिया। शाखा होता लड़ते वीर गति पाना। इसका युद्ध का परिणाम हुआ 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन ने किले पर कब्जा किया। राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने नेतृत्व में जौहर हुआ। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, यानी जौहर मतलब अग्निकुंड में कूदकर आत्मसम्मान की रक्षा करना। यह भारतीय इतिहास, राजपूत शौर्य और बलिदान का एक मार्मिक अध्याय है। हमीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर के शासक थे, इन्होंने 1282 से 1301 तक शासन किया। यहाँ पर प्रतिरोध, हमीर देव चौहान का रणथंभौर के शासक थे और अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सेना नायक मीर मुहम्मद शाह को शरण दी थी। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि मंगोल शासकों को शरण देने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी पे हमीर के साथ युद्ध किया। संघर्ष हुआ। खिलजी ने विद्रोही को सौंपने की मांग की, लेकिन हमीर ने शरणार्थी की रक्षा को अपना क्षत्रिय धर्म मानते हुए मना कर दिया। इसे हमीर हट कहा जाता है। परिणाम ये हुआ कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और लंबे संघर्ष के बाद किले के विश्वासघात के कारण हमीर देव को पराजय का सामना करना पड़ा। हमीर देव लड़ते हुए मारे गए और उनकी रानियों ने जौहर किया। राजपूतों के वचन पालन और धर्मनिष्ठा के लिए संघर्ष को दर्शाता है। अगला शासक था जालौर का शासक था कानड़देव चौहान। कानड़देव जालौर के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया। उनके प्रतिरोध का कारण गुजरात अभियान से लौट रहे खिलजी की सेना को रास्ता न देना, सोमनाथ मंदिर से लुटी हुई मूर्तियों के टुकड़े को छीन लेना था। 1308 में युद्ध हुआ। खिलजी ने पहले सिवाना, जालौर की कुंजी कहलाता है सिवाना, ये पूछा जाता है, और फिर 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया। इसका परिणाम ये हुआ, कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव ने वीरता से युद्ध किया। अंततः विश्वासघात के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए। जालौर की स्त्रियों ने जौहर किया। फिर आते हैं मालदेव राठौड़। मारवाड़ और जोधपुर के शासक थे 1532 से 1562 तक। प्रतिरोध का कारण था मालदेव ने अपने समय में उत्तर भारत में शक्तिशाली राजपूत राज्य की स्थापना की थी, और प्रतिरोध का मुख्य कारण शेरशाह सूरी से हुआ। इनका सामना शेरशाह सूरी से हुआ, जो अफगान का शासक था। संघर्ष 1544 में हुआ। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान मालदेव के सेना नायक
को जेता कुपा की असाधारण वीरता को देखकर शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की शहादत बादशाहत को खो देता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली का सल्तनत गंवा देता है। ये किस युद्ध के दौरान कहा था? ग्रीष्मेर जेतारण के युद्ध के दौरान मालदेव के साथ हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, शेरशाह सूरी ने छल से ये युद्ध जीता, लेकिन राजपूतों के पराक्रम ने उसे झकझोर दिया। मालदेव ने बाद में अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के शासक थे 1562 से 1581 तक। प्रतिरोध का कारण था चंद्रसेन अकबर के अधीनता स्वीकार न करने वाले प्रमुख राजपूत शासक थे। उन्हें मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ये आरपीसी में पूछा जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? चंद्रसेन को, और भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को, क्योंकि उन्हें लगातार संघर्ष किया लेकिन उनकी वीरता को उतना महत्व नहीं दिया जाता। संघर्ष का कारण था अकबर ने उन्हें अधीन करने के लिए कई अभियान भेजे। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार भी भेजा उन्होंने। चंद्रसेन ने मुगलों का सामना करने बजाय भादरा जोन सिवाना के किलों में से पहाड़ियों में चले जाना और छापामार युद्ध प्रणाली अपनाना बेहतर समझा। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन सा शासक था जिसने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन। वे महाराणा प्रताप के प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक बने। अब आता है महाराणा प्रताप। मुख्य रूप से मैं इसी टॉपिक से भी पूछते हैं, महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, जो कि उदयपुर में 1572 से 1597 तक। प्रतिरोध हुआ, अकबर की सर्वोच्चता को चुनौती दी। वह मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाले अंतिम प्रमुख राजपूत शासकों में से एक थे। महाराणा प्रताप का संघर्ष हुआ 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम का सूर और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया और संघर्ष जारी रखा। उन्होंने भामाशाह की सहायता से अपनी सेना को पुनः गठित किया। ये छापामार युद्ध कौन सी पद्धति इस्तेमाल की? छापामार पद्धति। और किसकी सहायता से अपनी सेना को पुनः गठित किया? भामाशाह की सहायता से। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में मुगल चौकी पर विजय प्राप्त कर मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को वापस जीत लिया। परिणाम, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी संघर्षशीलता ने उन्हें राष्ट्रीय नायक, स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। अकबर उन्हें कभी पूरी तरह से पराजित नहीं कर सका। अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिरोध से संबंधित कुछ आरपीसी द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। वह है राणा रतन सिंह, जिनके समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? राणा रतन सिंह के समय। महत्वपूर्ण घटना क्या होती? प्रथम शाखा। और किस तिथि को? 1303 ईस्वी को ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में पराजित हुए। दूसरे शासक थे हमीरदेव चौहान। ये कहाँ के शासक थे? रणथंभौर। और हमीरदेव चौहान को जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, किस कारण से युद्ध हुआ? हट व परिणाम। क्योंकि इनको हटते मीर मोहम्मद शाह को ये अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपना चाहते थे, और इन्हीं के काल में रणथंभौर का शाखा हुआ 1301 ईस्वी में। कानरदेव चौहान, जालौर और सिवाना का प्रतिरोध हुआ। इन आरपीसी द्वारा तिथि और सेना नायक और विश्वासघाती के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। पर इसमें जालौर का आक्रमण कब हुआ? 1311 में। इनके पुत्र वीरमदेव खिलजी सेना के सेनानायक शम्स खान को बंदी बनाने की घटना इसमें हुई थी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का प्रतिरोध इन्होंने किया था, और इनके समय 2 युद्ध हुए। त्रायण का प्रथम युद्ध गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। त्रायण के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हराया था। मुगलों से संबंधित प्रतिरोध कौन कौन से? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के समय कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। और कब हुआ? 1576 में। दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में, जिसमें मुगलों को हराया था दिवेर के युद्ध में। मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है महाराणा प्रताप को, ये उपाधि।
इनके समय सहायक संधि या घोड़ा कौन कौन सा था, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भामाशाह द्वारा इनको आर्थिक सहायता दी गई थी। उनके घोड़े का नाम चेतक था और उन्होंने मुगल लोग की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन जो कि इन्होंने भी अकबर का प्रतिरोध किया था। इनको मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ने नागौर दरबार 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जोधपुर को छोड़कर सिवाना में छापामार युद्ध के इनका युद्ध नीति कौन सी थी, छापामार। मालदेव राठौड़ किसका प्रतिरोध किया इन्होंने, शेरशाह सूरी का। इनके युद्ध का नाम था गिरी सुमेल युद्ध, 1544 में हुआ। इनके प्रसिद्ध दो सेनानायक थे, जेता और कुपा। किसके थे, मालदेव राठौड़ के। शेरशाह का क्या कथन था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किस युद्ध से संबंधित है ये, सुमेलगिरी युद्ध। अन्य प्रश्न में है, राजपूत मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध लंबे समय तक अपने साम्राज्य को क्यों नहीं बचा सके, ये आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है। और असफलता के कारण क्या थे। पहला तो राजपूतों में पारस्परिक फूट, राजपूत शासकों का आपसी सहयोग का अभाव था। उदाहरण था तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को सहयोग न मिलना। सामंतवादी व्यवस्था, केंद्रीय नियंत्रण के बजाय सामंतों पर निर्भर। परंपरागत युद्ध शैली, सामयिक परिवर्तनों के अनुसार युद्ध प्रणाली में बदलाव न करना, जैसे तोपखाने का कम उपयोग। सीमित राजनीतिक लक्ष्य, केवल अपने क्षेत्र की रक्षा पर ध्यान देना, न कि अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम सत्ता को चुनौती देना। भावनात्मक निर्णय, कई बार व्यवहारिक राजनीति के स्थान पर अत्यधिक शौर्य को प्राथमिकता देना जैसे उदा साका और जोहर करना। इसके अलावा भी आरपीएससी द्वारा देखो कुछ क्वेश्चन पूछे गए। राणा रतन सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ, 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण था सामरिक महत्व और रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। हमीरदेव चौहान से संबंधित क्वेश्चन है, रणथंभौर के युद्ध 1301 ईस्वी में का मुख्य कारण क्या था। हमीर का हट किससे संबंधित है, पहला है अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना इसका कारण था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतने के लिए विफल रहने पर कहा, मैं इस ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, रणथंभौर दुर्ग को। कानरदेव चौहान, जालोर का साका किस वर्ष हुआ, 1311 में। चित्तौड़ का 1303 में और 1301 में रणथंभौर का। जालोर के किस शासक ने गुजरात अभियान से लौटे अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता देने से मना किया था, कानरदेव चौहान ने। सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया, 1308 में। अगला आता है मालदेव। सिवाना को जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। मालदेव राठौड़, मारवाड़। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सुमेलगिरी जेतारण के युद्ध के लिए 1544 में होता। राव मालदेव के वे दो वीर सेनापति कौन थे जिन्हें सुमेलगिरी में अभूतपूर्व शौर्य दिखाया, जेता और कुपा। कमांडर्स नेम है जेता और कुपा। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक थे। किस राजपूत शासक को मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा शासक कहा जाता है, राव चंद्रसेन। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। राव चंद्रसेन ने किस मुगल शासक की अधीनता स्वीकार नहीं की और छापामार युद्ध जारी रखा अकबर की। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित हुआ परंतु अधीनता स्वीकार भी नहीं, वापस लौट गया, राव चंद्रसेन। नागौर दरबार में मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित हुआ परंतु अधीनता स्वीकार के बिना लौट गया, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप का क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 में। कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, लेकिन दोनों में से आरपीएससी एक ही डेट देगा। मेवाड़ का मैराथन के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है, दिवेड़ के युद्ध को। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, हकीम कासूर। अग्रिम दल का
महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप से पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, मुगल दरबार में उपस्थित न होकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, जिसका अनुसरण बाद में महाराणा प्रताप ने किया। राजपूत शासकों के मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध निरंतर युद्ध के बावजूद उनकी असफलता के मुख्य कारण क्या थे? पहला, आपसी फूट, युद्ध की पुरानी पद्धति, तलवार पर अधिक निर्भरता, तोपखाने का कम उपयोग, सामंतवादी व्यवस्था की कमजोरी, राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी, संकीर्ण क्षेत्रीयता की भावना। महाराणा प्रताप का राजनीतिक प्रतिरोध केवल सैन्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक भी था। महाराणा प्रताप ने केवल राज्य की सीमाओं के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की परंपरा, स्वाभिमान, स्वधर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यह प्रतिरोध अकबर की समन्वयवादी नीति के विपरीत स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए था, जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जीके रथ में शामिल हो। आरपीएससी में से इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।